नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, ममता बनर्जी ने मोदी को दिया बड़ा झटका, दिग्गज बीजेपी नेता टीएमसी में शामिल की और सही निकला केजरीवाल का शक, निकाय चुनाव में भारी गड़बड़ी की। वहीं बीजेपी के 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जब्त करेगा सुप्रीम कोर्ट की और अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा की महाकुंभ पर बड़ी घोषणा की। साथ ही बिहार में मची नई राजनीतिक हलचल की और नाटक कर रहे हैं सैफ अली खान, बीजेपी नेता के बयान से मचा बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेला का किया उद्घाटन। कहा, हिंदू पहले इसे अपने मन में रखते थे, अब गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ। सीएम ममता की बैठक में आज शामिल होंगे भाजपा नेता जॉन बारला। टीएमसी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज, टूटेगी भाजपा। योगी आदित्यनाथ बोले, आप झूठ बोलने की एटीएम। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया है। अनंत सिंह और समर्थकों के खिलाफ 3 पर एफआईआर दर्ज, इस वजह से लिया गया एक्शन, पुलिस का आया बयान। पार्टियों का चुनावी बॉन्ड वाला फंड जब्त करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगाई गई। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ चंदा मिला था। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में 100 नगर निकायों के लिए आज हुआ मतदान, कई लोगों के कटे नाम। महाकुंभ में देवकी नंदन बोले, योगी और मोदी से दक्षिणा लिए बगैर नहीं जाएंगे। सैटेलाइट से दिखी कुंभ नगरी। अपर्णा बोली, मैं 25 जनवरी को जाऊंगी। बाल ठाकरे की 99वीं जयंती, संजय राउत ने की बाला साहब के लिए भारत रत्न की मांग, केंद्र सरकार पर भी लगाए आरोप। एयरो स्पेस और रक्षा केंद्र पर सीएम योगी ने किया ऐलान। अखिलेश यादव बोले, न करो घोषणा बिन बजट। दिल्ली में हुए बवालों के आरोपी की जमानत पर जज बंटे, अब 3 जज की बेंच सुनवाई करेगी। एआईएमआईएम कैंडिडेट ने दिल्ली चुनाव के लिए बेल मांगी। बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई। गैंगस्टर सोनू मोनू ने किया हमला, चंद कदम दूर खड़े थे अनंत सिंह, विवाद सुलझाने पहुंचे थे। धार्मिक संपत्तियों के बंदोबस्त के लिए समान कानून लागू हो, विहिप ने अलग से वक्फ कानून बनाने पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर को बताया कचरा। नीतीश राणे बोले, उनके साथ घटना हुई, इस पर शक। सैफ अली खान तो डांस कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जयराम की मुलाकात से हिमाचल बीजेपी में मची हलचल। अध्यक्ष पद के दावेदार दिल्ली दौड़ने लगे, नॉन एमएलए को मिल सकती है कमान। हुआ खुलासा, चाय वाले ने फैलाई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह। लोग ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े थे, दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया, 13 लोग मरे। केरल में बड़े घोटाले का बड़ा खुलासा। कैग ने कहा, विजयन सरकार ने 10,023 करोड़ की कीमत पर खरीदी पीपीई किट। नेताजी की जयंती, पीएम सेंट्रल हॉल में बच्चों से मिले, पूछा खाने का डिब्बा लाए हो? हंसकर कहा, मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी भाजपा, पार्टी अध्यक्ष मोयोंग का ऐलान। दावोस में बिल गेट्स से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू, स्वास्थ्य और शिक्षा और नवाचार में साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। फिर विवादों में क्यों, एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स, हनुमान और गणेश भगवान की कलाकृति जब्त करने का आदेश। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव की सपा ने बढ़ाई ताकत, पूर्व मंत्री साइकिल पर हुए सवाल। खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका, गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की मांग, कहा अनुपस्थिति से सदस्यता जाएगी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पार्टियों का चुनावी बॉन्ड वाला फंड जब्त करने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका लगाई गई। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड को जब्त करने की मांग वाली याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट जयस के उन्नी कृष्णन और एडवोकेट विजय हंसारिया ने यह याचिका लगाई है। इस याचिका में कहा गया है कि कोर्ट अपने उस फैसले की समीक्षा करे जिसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की मांग खारिज की गई थी। याचिका में कहा गया है कि
एडीआर मामले में दिए गए फैसले ने चुनावी बॉन्ड को शुरू से ही अमान्य माना है। इसीलिए राजनीतिक दलों को मिली फंडिंग को जब्त करने वाली याचिका खारिज नहीं की जा सकती है। दरअसल बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली खेम सिंह भाटी की याचिका सहित कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया था। इससे पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार की तरफ से शुरू की गई राजनीतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। सीएम ममता की बैठक में आज शामिल होंगे भाजपा नेता जॉन बारला। टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज। जी हां, बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जॉन बारला ने कहा कि वे आज अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होंगे। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद में बारला अलग थलग हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद से बारला अलग थलग हैं। बारला ने आज पत्रकारों से बात की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह अलीपुरद्वार के सुभाषिनी टी एस्टेट मैदान में टीएमसी अध्यक्ष की बैठक में शामिल होंगे। इसके जवाब में बारला ने कहा, ममता बनर्जी राज्य की संरक्षक हैं। अगर मुझे उत्तर बंगाल के विकास के लिए काम करना होगा तो मैं उनके नेतृत्व में ही काम करूंगा, ये संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखें कल क्या होता है। इससे पहले बारला ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जैसे नेताओं के साथ सुलह की चर्चाओं को खारिज कर दिया। योगी आदित्यनाथ बोले, आप झूठ बोलने की एटीएम। कांग्रेस ने जारी की कॉल रिकॉर्डिंग। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप झूठ बोलने की एटीएम है। इन्होंने जनता से झूठे वादे किए। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया। केजरीवाल दिल्ली में विकास नहीं चाहते। दिल्ली में बिजली यूपी से 3 गुना महंगी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कों की हालत बहुत खराब है। केजरीवाल की राजनीति बांटो और राज करो की है। योगी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में रैली कर रहे थे। आपने पंजाब में महिला सम्मान निधि का वादा किया लेकिन नहीं दी। इधर कांग्रेस ने आपके नरेला से विधायक शरद चौहान की 1 मिनट 37 सेकंड लंबी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज की। कांग्रेस ने दावा किया, रिकॉर्डिंग में नरेला विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि शराब नीति के जरिए आपने पैसा इकट्ठा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ऑडियो में शरद कह रहे हैं कि जब शराब व्यापारी नायर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास शराब नीति लेकर आए तो शरद ने उन्हें कहा कि ऐसा मत करो, इससे हर इलाके में शराब की दुकानें खुलेंगी। इस पर सिसोदिया ने कहा कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए हैं कि शरद ऑडियो में कह रहे हैं कि अब पैसा पंजाब से आ रहा है, इससे पहले शराब की दुकानों से आता था। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में 100 नगर निकायों में 5400 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में हुआ बंद। कई जगहों पर वोटरों के नाम काटे गए। जी हां, बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे। प्रदेश भर में कई जगहों पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की शिकायत सामने आई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी नाम कट गया है। बता दें कि प्रदेश के कुल 100 नगर निकायों में मतदान हुआ, जिसमें 11 नगर निगम के लिए 72 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 89 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 545 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाल ठाकरे की 99वीं जयंती। संजय राउत ने की बाला साहब के लिए भारत रत्न की मांग। केंद्र सरकार पर भी लगाए आरोप। जी हां, बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने आज शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत बाल ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की। यह बयान बाल ठाकरे की 99वीं जयंती पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने दिया। राउत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है जो इसके हकदार ही नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि बाल ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व के विचारों को फैलाया, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। बाल ठाकरे की जयंती के अवसर पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि बाल ठाकरे को इस पुरस्कार में सम्मानित किया जाना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के बीज इस देश में बोए। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी 1 साल दूर है और इस शताब्दी से पहले उन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाल ठाकरे को भारत रत्न मिलेगा तो इसे वीर सावरकर को भी सम्मान मिलेगा। अनंत सिंह और समर्थकों के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज, इस वजह से लिया गया एक्शन। जी हां, बता दें कि आज मोकामा प्रखंड के पंचमहला थाने के नौरंगा जलालपुर गांव में आज मोकामा के पूर्व विधायक
अनंत कुमार सिंह और बदमाश सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग मामले में थाने में 3 FIR दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस का भी बयान सामने आया है। अनंत सिंह और समर्थकों के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में यह सब हुआ है। बता दें कि बिहार के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में आज अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। इलाके में 2 पक्षों के बीच हुई गोलाबारी में बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह बाल बाल बच गए। इस गोलीबारी में अनंत सिंह को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनके एक समर्थक की गर्दन में चोट लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जयराम ठाकुर की मुलाकात से हिमाचल बीजेपी में हलचल। अध्यक्ष पद के दावेदारी में दिल्ली दौड़ने लगे लोग। जी हां, हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने प्रदेश भाजपा में हलचल पैदा कर दी है। जयराम ने 2 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पार्टी सूत्र बताते हैं कि उन्होंने हिमाचल में बनने वाले बीजेपी अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने अध्यक्ष के लिए 2 प्रमुख नाम सुझाए हैं। सूत्रों के अनुसार जयराम ने कांगड़ा सीट से MP राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार में से किसी एक को अध्यक्ष बनाने की वकालत की है। हालांकि आखिरी फैसला हाईकमान को ही करना है, मगर PM से जयराम की मुलाकात ने हिमाचल का सियासी पारा गर्मा के रख दिया है। प्रधानमंत्री से पहले जयराम ठाकुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिल चुके हैं। सैफ केस में महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर को बताया कचरा। नीतीश राणे बोले वे तो डांस कर रहे थे। दरअसल बता दें कि एक्टर सैफ अली खान मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने आज पुणे की एक सभा में कहा कि आप मुंबई में बांग्लादेशियों को देखिए, वे सैफ के घर में घुस रहे हैं। पहले वे सड़क किनारे रहते थे, अब उन्होंने घर में घुसना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि वह उन्हें ले जाने आया हो। अच्छा है, कचरे को कहीं और ले जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे SP लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।